आइए हम प्रार्थना द्वारा अपने धर्म शिक्षा क्लास की शुरुआत करें। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। हम सभी पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल के सबसे पहले ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ में पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि 6 दिन में किया और 7वें दिन आराम किया, अर्थात 7वें दिन विश्राम किया। तो हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन और 6वां दिन में ईश्वर ने किस किस चीज़ की सृष्टि की है उसके बारे में पढ़े हैं। पवित्र बाइबल क्यों लिखी गई? यह भूगोल या ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मुक्ति के लिए जिन तथ्यों की ज़रूरत है उन्हें सिखाने के लिए लिखी गई है। हम जानते हैं कि पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। इससे यह स्पष्ट है कि पवित्र बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। पवित्र बाइबल हमें सत्य सिखाती है। किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले हैं। या तो जो भी भविष्यवाणी है वे ईश्वर की प्रेरणा से की गई हैं। इस प्रेरणा अंग्रेजी शब्द इंस्पिरेशन, जो कि लतीनी शब्द इंस्पिरारे से बना है, जिसका अर्थ है ब्रीथ इन। इस प्रेरणा अंग्रेजी शब्द इंस्पिरेशन और लतीनी शब्द इंस्पिरारे से बना है, जिसका अर्थ है ब्रीथ इन। हम जानते हैं ईश्वर पवित्र बाइबल का लेखक है। पवित्र बाइबल का वास्तविक लेखक ईश्वर ही है। उसने मानव को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन तथ्यों को लिखने के लिए प्रेरित किया जो हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। ईश्वर स्वयं बाइबल के लेखक हैं और उसने मनुष्य को अपनी पवित्र आत्मा से प्रेरणा देकर उन्हें प्रेरित किया, जिससे वे हमारी मुक्ति में जो सहायक सिद्ध हैं उसे लिखें। जैसा कि हमने पिछले पाठों में देखा है कि पुराने विधान की 46 पुस्तकें 1-2 साल या 1-2 व्यक्तियों द्वारा नहीं लिखी गई, किंतु सालों कई व्यक्तियों द्वारा लिखी गई। 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी ईसा पूर्व तक जो मौखिक परंपराएं लोगों के बीच प्रचलित थी, उन्हें लिखित रूप में विकसित किया गया। बाइबल जो भी लिखा गया है वे लोगों के बीच परंपरा के अनुसार और मौखिक रूप से प्रचलित थी, उसे लिखा गया।
उन्हें लिखित रूप में विकसित किया गया। इस प्रकार नए विधान की पुस्तकें प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के करीब 20 वर्ष बाद से लेकर पहली सदी के अंत में लिखी गई हैं। अर्थात हम जानते हैं पवित्र बाइबल का वास्तविक लेखक ईश्वर है और वे मानव को अपनी पवित्र आत्मा से प्रेरणा देकर उनके तथ्यों को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश प्रेरणा और मानव रचयिता। जब हम कहते हैं कि पवित्र बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है और ईश्वर ही इसका लेखक है, तो हमें यह भी याद रखना है कि इसके रचयिता मानव हैं, फिर भी उनमें ईश्वर के शब्द अवतरित हैं। अर्थात बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से मानव इसका रचयिता है, फिर भी उनमें ईश्वर के शब्द अवतरित हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्र प्रतिभा तथा तात्कालीन राजनीतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही ईश्वरीय वचन को मानवीय शब्दों में लिखे हैं। अर्थात जिस समय लिखा गया उस समय की राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ये ईश्वर के वचन लिखे गए। इसलिए पवित्र बाइबल जो सत्य है हमें सिखाती है। ईश्वर का वचन मानवीय शब्दों में लिखा गया है, इसलिए पवित्र बाइबल जो सत्य है हमें सिखाती है। उसे समझने के लिए पवित्र बाइबल में संचित कहानियाँ, काव्य, दृष्टांत एवं लेखन शैली के साथ साथ उस समय की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात उस समय किस तरह से उन लोगों का संस्कृति या पृष्ठभूमि रहा होगा वो भी जानना हमें ज़रूरी है। और हम जानते हैं और पढ़ते हैं कि बाइबल में कितने दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। चिन्ह चमत्कार और पुराने व्यवस्था में भी किस तरह से लोगों का जीवन या तो पृष्ठभूमि रहा उस हिसाब से लिखा गया है। धर्म ग्रंथ की पुस्तकें स्थिरता से निष्ठापूर्वक और बिना किसी त्रुटि के उस सत्य को सिखाती है जिससे ईश्वर ने पवित्र ग्रंथ में हमें सौंपा है, जो हमारी मुक्ति के लिए सहायक है। मैं अध्याय 19 जो कि 4 सुसमाचार और अध्याय 20 पौलुस के पत्र 2 अध्याय के प्रश्नों के उत्तर भेज रही हूँ। आप सभी इसे पढ़ लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।